ओम अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 मंत्र 3। ये काल सूक्त है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 और सूक्त 54, ये दोनों ही सूक्त काल सूक्त हैं। इसमें देवता काल है, अर्थात इसमें काल के विषय में बताया गया है। तो आज का जो मंत्र संदर्भित हुआ है, एक विशेष उद्देश्य से अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 मंत्र 3। ओम पूर्णा कुंभादि काले आहिता तम वै पश्यामा बहुधानुसंता सा इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यं कालम तमाहु परमे व्योमन। इसमें काल का वर्णन हो रहा है। मंत्र के आरंभ में शब्द आया पूर्णा कुंभा, अर्थात पूर्ण कुंभ। अब वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से, अधिक से अधिक कह लें कुछ शताब्दियों से, विशाल मेलों का आयोजन हो रहा है, जिसे कुंभ कहते हैं, पूर्ण कुंभ कहते हैं। आज पूर्ण कुंभ तो संभवतः इसी बार कुछ लोग कह रहे हैं, पूर्ण कुंभ जैसा कोई शब्द अब तक था नहीं। कुंभ तो कहा जाता था, पूर्ण कुंभ नहीं कहा जाता। इस मंत्र में आया है पूर्णा कुंभा, पूर्ण कुंभ अधिकाले आहिता। काले अर्थात काल में, अधिआहिता अधिकृत रूप से, प्रमुखता से आहिता। आहित है, आहित का भाव यहां ले ले समाहित है। ही धातु गत्यर्थक है, गति वृद्धि के अर्थ में ही धातु है, आ उपसर्ग है। आहित, इसमें सम उपसर्ग और लग जाता है तो शब्द बनता है समाज। उपसर्गों के लगने से इस प्रकार से थोड़ा बहुत भेद अर्थ में आता है। कुंभ शब्द का अर्थ है आच्छादन, कुंभ धातु का अर्थ है आच्छादन करना। पूर्ण कुंभा अर्थात पूर्ण आच्छादन। तो जो पूर्ण आच्छादन है वो काल में ही आहित है, समाहित है, आधारित है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये भी कहा है कि धातु का अर्थ गति करना, वृद्धि करना होता है। ये धातु का अर्थ धारण करना भी होता है। गति वृद्धि है, उसमें धारण करने का भाव भी निहित माना गया है। अनेक वेद मंत्रों का अर्थ करते समय विद्वानों ने ये धातु का अर्थ धारण करना माना है। इसको कुछ विद्वानों ने इस प्रकार कहा है कि धातु है, उसका ही आदेश हो गया। ये तो विचित्र प्रतीत होता है। हम इसको ऐसे ही मान लें कि वैदिक काल में, मूल वैदिक भाषा में ये धातु का अर्थ गति करना, वृद्धि करना, धारण करना, तीनों होगा। ऐसा मान लें तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पूर्णा कुंभा आदि काले आहिता, पूर्ण कुंभ काल में ही आधारित है। तम वै पश्यामा बहुधानुसंता, तम उसको वह ही पश्यामा देखते हैं, बहुधा बहुत बार, नु निश्चय ही संता संत लोग, संत जन। अब ये संत क्या है? अस धातु है होना, सम धातु है सेवा करना, दान करना, सत्कार करना।
समता का अर्थ हुआ सेवा दान सत्कार करने वाले। देखिए, इसमें कुंभ शब्द भी आया और संत शब्द भी आ गया। कहें भाई ये तो संत भी वेद में हैं। अब संत यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में तो है ही, शब्द तो है, ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इस संत का आज के तथाकथित संतों से तो कोई संबंध नहीं है, जो एक विशेष वेशभूषा में घूमते हैं और अपने आप को संत कहते हैं। एक विशेष परंपरा, विशेष उनके कार्य व्यवहार, लोगों को धर्म भ्रष्ट करने, भ्रमित करने का आचरण करते हैं, प्रयास करते हैं। उन संतों से तो इस वैदिक संत का कोई संबंध नहीं हो सकता। यहाँ तो संत शब्द का अर्थ यही हो सकता है, सेवा दान सत्कार करने वाले ही संत हैं। सा इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यं, सा वह इमा इस विश्व सभी भुवनानि भुवनों को प्रत्यंग प्रत्यक्ष, वह इन सभी भुवनों को प्रत्यंग प्रत्यक्ष या प्रत्येक, वह इन सभी प्रत्येक भुवनों को कालम तम आहु परमे व्योमन, कहते हैं वह ऐसा आया है काल के लिए, क्योंकि इसका मंत्र का सूक्त का मुख्य विषय ही काल है। साई माँ गुस्सा भुवनानि प्रत्यंग, वह काल इस संपूर्ण भुवन में, सभी भुवनों में प्रत्यक्ष है। कालम तमाहु परमे व्योमन, तम उसको, कालम काल को आहु कहा जाता है। परमे व्योमन, परम व्योम में, उस काल को परम व्योम में कहा जाता है, उस काल को परम व्योम कहा जाता है। तो इसमें काल का वर्णन हो रहा है। यूं कहें इस सूक्त में देवता काल है, परमेश्वर को काल नाम से कहा गया है। परमेश्वर ही काल है, महाकाल है, और परमेश्वर के काल स्वरूप के काल गुण के गुणगान स्तुति इसमें की जा रही है। कह रहे हैं कि संपूर्ण आच्छादन उस काल में, उस परमेश्वर में ही निहित है। कि भी धातु से एक निहित शब्द बनता है, निहित शब्द का अर्थ ही होता है उसमें स्थित है, उसमें आधारित है, अभी भी ये शब्द प्रचलित है। तो ही धातु का अर्थ धारण करना वेद से लेकर वर्तमान तक स्पष्ट है। पूर्णा कुंभादि काले आहिता, पूर्ण कुंभ काल में ही आधारित है, निहित है, ये बात कही जा रही है। अब संदर्भ को न जानते समझते हुए या जानते हुए लोगों को भ्रमित करते हुए कहा जाए किसी काल विशेष में पूर्ण कुंभ होता है, तो ये तो लोगों को भ्रमित करने वाली ही बात हुई। ये वो लोग हैं जो वेद को पढ़ते नहीं, यहां वहां से कुछ सुन लाए और इसी प्रकार से उसका अनर्थ करते हैं। जैसे किसी बाबा को वेद में कबीर दिख जाते हैं, किसी बाबा को कबीर में राधा दिख जाती हैं, किसी बाबा को कबीर में कोई और व्यक्ति दिख जाएगा, तो निश्चित रूप से ये वेद का अनर्थ है और यथासंभव हमको इससे बचना चाहिए। जो भी वेद का मंत्र आए कोई अनर्थ करे तो एक ही उपाय है, उसका हम शाब्दिक अर्थ कर दें, धातुज अर्थ कर दें, जो भी अर्थ प्राप्त होगा वही वैदिक अर्थ होगा, और शेष तो समय के साथ जो कुछ प्रचलन में आता है उसे लोग अपने पक्ष की पुष्ट के लिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कहीं ना कहीं वेद में खोजने दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कि सब जानते मानते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल आधार तो वेद ही है। तो वे प्रयास करते हैं जब वेद में कुछ संकेत मिल जाए तो उनकी बात का महत्व बढ़ जाएगा, इसीलिए लोग अनर्थ करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें
और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है मंत्र क्या पूरे के पूरे सूक्त हम लोग कर चुके हैं, तो इतना पर्याप्त है। आगे आप लोगों को कुछ कहना हो तो स्वागत है।